तो एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था वो जो मोटा मैंग रहता है ना, एक्सरसाइज करने को आता है, तो जो लड़की रहती है ना, वो लड़की वहाँ पे आ जाती है। वो भी कहती है कि हाँ यार आज भी तुम मिल गए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और इसकी तारीफ करती हो। कहते हैं कि हाँ यार मैं देख सकता हूँ कल के मुकाबले ना तुम आज काफ़ी अच्छे से भाग रहे, कल तुम थक जा रहे थे, आज आना आज काफ़ी मतलब तुम काफ़ी लंबे समय तक भाग भी लिए। तो ये सुन मोटा बोलता है कि हाँ थोड़ा सा जोश जज्बा सा मेरे अंदर आ गया था, जिसके आज थोड़ा सा मन किया, इसलिए आज मैं थोड़ा सा तेज भाग रहा हूँ। तो ये सुने तो कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुमने किसी प्रोफेशनल रहने की मदद ली कि तो क्या सच में तुमने किसी ऐसा प्रोफेशनल की मदद ली? ये सुनिए तो मोटा बोलता नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो ये सुने तो कहते नहीं बस ऐसे तुम्हारा जो भागने का तरीका है, तुम्हारा जो पोस्चर है ना, आए हाय एकदम प्रोफेशनल लग रहा था, जिसका मुझे लगा शायद तुमने किसी प्रोफेशनल बंदे की मदद ली। तो ये सुने तो मोटा बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस था कि भाई मुझे रनिंग करना है, इसलिए भाई मैं सीरियसली रनिंग करना चाहता हूँ। इसलिए भाई मैं इंटरनेट पर गया, इंटरनेट पर जाने के बाद मैंने पता कि हाँ भाई भागने सबसे बेस्ट पोस्चर कौन सा रहता है। तो भाई वैसे मुझे मालूम चला ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन मनी मन बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ इस लड़के ने भाई मेरी तारीफ की, आए हाय दिल गार्डन हो गया। उसके बाद फिर से इसकी तारीफ करते हो, कहती कि हाँ देखो मैं कल देख रही थी, कल तुम भाग रहे थे, मैंने नोटिस किया था कुछ ही मीटर भागते भागते ना तुम्हारी तो फट के चार हो गई थी, तुमसे और भागा नहीं जा रहा था, लेकिन आज मैंने देखा तुम 2 किलोमीटर भाग लिया। मतलब ये जो ग्राउंड है ना, इसको गोल गोल चक्कर है ना 500 मीटर का रहता है, और मैंने नोटिस किया तुमने 4 बार चक्कर मार, यानी टोटल तुमने 2 किलोमीटर भाग लिया, और कल से भाई तुम्हें कम टाइम लगा है। मतलब भाई एक ही दिन में तुमने इतना इंप्रूवमेंट कर लिया, हाय हाय मैं पहली बार किसी इंसान को देख रहा हूँ जिसने भाई इतने कम समय में रनिंग में इतना कमाल का इंप्रूवमेंट किया है, भाई तो सच में कमाल का है। तो ये सुना था मोटा भी कहता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया, सच में कमाल की बात है। मनी मन तो खुश हुआ जा रहा है कि हाँ भाई मेरी तारीफ करी, मुझसे बात करी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी लड़की कहती है कि हाँ वो ठीक है तुम भाई, लेकिन अभी भी देख लो अभी तो स्लो उतने तेज नहीं हो, लेकिन भाई जो मेरा काम है ना भाई, मुझे अभी बिजी हूँ, इसलिए भाई मैं तुम्हारे साथ ऐसे आराम से नहीं भाग सकती। इसे तुम जिस स्पीड से भाग सकते हो उतने स्पीड से आराम से भागो। जो मेरा रनिंग है ना, मैं अपना रनिंग पूरा कर लेती हूँ, और अपना रनिंग पूरा करने के लिए निकल जाती है। यहाँ पे मोटा ये सुनते ही सोचते कि रुको यार मुझे तुम्हारा नाम पूछना था, लेकिन उतने में ना ये भागते हुए आगे निकल जाती है, अपना वो रनिंग कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पे ये सोचते कि यार कितनी दम बिजली जैसी है तेज है, और मैं कहाँ कच्छू जैसा स्लो, हाई इंप्रूवमेंट वगैरह हुआ, लेकिन उतना नहीं कि इसके साथ है ना इसका बराबर स्पीड में भाग सकूँ। ये बार आगे चल जाएगी और मैं ऐसे रहूँगा। ये ग्राउंड 500 मीटर का भाई, ये जब है ना एक चक्कर मारेगी उतने में भाई मेरा आधा चक्कर भी नहीं हो रहेगा, ये 5-6 चक्कर मार लेगी तब जाके भाई मेरा एक चक्कर हो पाएगा। और भाई ऐसा करके बीच में हमारी मुलाकात होगी कुछ सेकंड के लिए, वहाँ पे मैं मौका ढूंढूंगा इससे बात करने का। लेकिन इतना सोचते ना एक राउंड पूरा भी कर लेती है और इसके बाजू से गुजर भी जाती है। ये देख के मोटे के और फट के चार कह रहे यार मेरे बाजू से निकल भी गया, अभी यार मैं भागना चालू भी नहीं किया, मैं सोच रहा था उतने में फिर से निकल गया। यार कितनी तेज यार, ऐसा रहा तो भाई मैं इसके जरिए मतलब इतना इसके बराबर का शायद मैं कभी भी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं यार, कहते ना कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, इसलिए भाई मैं खड़े रहकर कोई मतलब नहीं है कि मैं भी भागना स्टार्ट करता हूँ। भाई एक ना एक बीच में तो भाई मौका मिलता रहेगा, मतलब कुछ सेकंड में भाई हमारी मुलाकात फिर से होगी। हम दोनों ग्राउंड है ना एक जगह पे आकर हम लोग मिलेंगे, तो वहाँ पे इसका नाम इसके बारे में पूछ लूँगा, इसलिए ना वो भी भागने तैयार हो जाता है। और इसने टारगेट बनाया था पिछले एपिसोड में कि हाँ भाई आज है ना मैं 3 किलोमीटर भाग रहा हूँ, जिसमें से 2 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 राउंड है जैसे तैसे मार लेते हैं, लेकिन बात करने का मौका नहीं मिलता। और जैसे ना 2 राउंड मार लेते हैं यानी 500 1000 मतलब 1 किलोमीटर हो जाता है, और इससे टोटल 3 किलोमीटर हो जाते हैं। और 3 किलोमीटर हो जाता है तो उसका सिस्टम से हवा जाता है कि हाँ कंग्रेचुलेशन, आपका आज से जो टारगेट था 3 किलोमीटर का आपने वो पूरा कर लिया है। तो ये सुनिए देना मोटा तो थक चुका है, वो भी कहते हैं कि हाँ यार चलो फाइनली कम से कम भाई 3 किलोमीटर हो गया, लेकिन भाई मैं थक चुका हूँ, अब ही मेरे अंदर जान नहीं बची और मैं और नहीं भाग पाऊंगा। लेकिन लड़के से बात करना, लेकिन भाई सच में अब फट के चार हो रही है, अब भाई बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए काम करता हूँ जाकर आराम से बैठ जाता हूँ। वो उसका एक्सरसाइज खत्म होगा ना फिर जाने को तैयार हो जाएगी, तभी भाई जाने से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लूँगा और जाके बैठने वाला रहता है। लेकिन उसके पहले सामने कुछ ऐसा देखता ना जो देख के इसकी आंखें फट के चार हो जाती है। ये देखता है कि सामने ड्रोन है, ड्रोन के ऊपर कुछ ऐसा लटका हुआ है, लंबा सा ना पेपर वगैरह कुछ लटका है, और तभी पेपर ऐसा नीचे आता है, उस पर लिखा था कि हाँ आई लव यू। और तभी मालूम चलता है एक अमीर ज़्यादा, एक बहुत ज़्यादा अमीर और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम बंदा उस लड़की के पास आता है, उसको प्रपोज मारने के लिए। उसके ना काफ़ी लंबे समय सो जानता है, उससे कहता है कि हाँ देखो मेरे कंपनी के आज ना 2 साल कंप्लीट हो गए, उसी खुशी में भी मैं पार्टी वगैरह रख रहा हूँ, तो पार्टी में तुम्हें भी आना, मैंने देखो तुम्हारे लिए ना फ्लावर वगैरह भी लाए हैं, तो फ्लावर एक्सेप्ट कर लो। फिर उस फ्लावर में भाई मेरा दिल भी छुपा हुआ, मेरे दिल को भी अपने साथ है ना मतलब मना लो। और नाम भी बोलता है उस लड़की का नाम वो तोंग रहता है। तो यहाँ पे ये मोटा भी देखता है, उसका नाम समझ आता है कि हाँ भाई वो तोंग नाम है, लेकिन बेचारा सेट होकर निकल जाता है कि हाँ भाई एक अमीर ज़्यादा पहले साथ चुका, वो भाई अमीर भी है ऊपर से हैंडसम भी है, तो भाई उसका साथ चल जाएगी, उसकी बॉयफ्रेंड मतलब वो बन जाएगी, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। मतलब यार अपना तो अब लाइन ही नहीं है भाई, चलो यार जिंदगी भाई मोटे की जिंदगी में कुछ है ही नहीं भाई का इस चर्बी के अलावा, और सैड होकर जाने लगता है। लेकिन उतने में उसका जो दोस्त है ना, दोस्त आता है, वो कहता है कि हाँ भाई मोटे मुझे यकीन हो गया भाई, मुझे तुझ पे यकीन नहीं था, लेकिन भाई कितना कमाल का तू मोटिवेशनल है, इतना मोटा होने के बाद भी, एकदम लेजी होने के बाद भी तू भाग रहा है, मुझे सच में अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन वो तू संदीप महेश्वरी से ज़्यादा मोटिवेशन देने वाला बंदा है यार, तुझे देखते भाई मुझे भर के मोटिवेशन आ रहा है, मन तो कर भाई मैं भी रोज़ सुबह जॉगिंग पे आ जाऊँ। तो ये सुनने मोटा बोलता वो सारी बातें छोड़, सबसे पहले मुझे ये बता सुबह तू प्लेग्राउंड पे यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये सुनने के बाद ना उसका
उसका दोस्त कहता है नहीं भाई कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने देखा कि हाँ भाई मेरा दोस्त है ना जॉगिंग करने जा रहा है। तो भाई क्यों करने जा रहा है, क्या सच में उसे पतला होना या फिर किसी चीज़ के पीछे पड़ा, तब मैं यहाँ पर आया तब मालूम चला कि हाँ भाई वो किसी एक चीज़ के पीछे पड़ा, एक बहुत ज़्यादा सुंदर चीज़ के पीछे पड़ा है, और वो और कहीं बल्कि है ना चाइनीज़ पेंटिंग के एक्सपर्ट के पीछे पड़ा हुआ है। वाह, ये सुना मोटा बोल देख सकते हैं। तूने क्या बोला भाई, चाइनीज़ पेंटिंग मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज़ पेंटिंग, सुंदर लड़के, तो क्या बातें कर रहा है। तो ये सुना देख कहते यार देख सबसे पहली बात छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम चल चुका है तो इस लड़की के पीछे भागता है, मतलब इस लड़की के साथ, मतलब तो लड़की के साथ है ना जॉगिंग करने के लिए, उसके लिए तो यहाँ पे जॉगिंग करने आता है। और दूसरी बात तो सच में नहीं मालूम है लड़की कौन यार, अपनी मतलब कॉलेज की वन ऑफ द सुंदर लड़की, और जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ पेंटिंग रहती है ना भाई इसकी एक्सपर्ट है भाई पूरे कॉलेज में, इससे अच्छा भाई ना ट्रेडिशनल चाइनीज़ पेंटिंग कोई भी नहीं बनाता है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फेमस है और उसका नाम है वुतोंग। ये सुने मोटा बोल देखिए हाँ भाई, लेकिन अब भाई अब जान के क्या करूँगा भाई, बहुत लेट सब कुछ मालूम चलता भाई लिटरली। अब जब मेरा दिल टूट गया तब जाकर मुझे सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि हाँ भाई उसका नाम क्या है, वो क्या करती है, ये वो। लेकिन भाई अब जान का मतलब ये नहीं क्यों भाई कमीज ज़्यादा उसको प्रपोज मारने है, अब उसकी गर्लफ्रेंड बजेगी। दिल भाई मेरा पहले से टूट चुका है, इसलिए भाई और दिल जलाने वाली बातें मत कर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद उसका दोस्त बोलता है अबे मोटे तू बहुत ही जल्दी कंक्लूजन पे आ जाता है, तूने क्या देखा प्रपोज मारने आया है, लेकिन तूने देखा उसने रिजेक्ट किया फिर एक्सेप्ट किया, भाई तूने पहले से खुद में मतलब डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई वो मानी जाएगी। जरा देख भाई पीछे मुड़ के जरा देख, तो पीछे मुड़ के देखते कि नहीं भाई वो इसको काट के मतलब इसको रिजेक्ट मार के अपना जॉगिंग पे ध्यान दे रही है, यहाँ पे आराम से अपना मुंह लटका के, वो लड़का मेरे ज़्यादा आराम से मुंह लटका के रोते धोते बैठे कि हाँ भाई इस बार भी मुझे रिजेक्ट कर दी। काफ़ी लंबे समय से उसके पीछे पड़ा है, हमेशा इसका काटती है, हमेशा इसको रिजेक्ट मार, लेकिन बेशम जैसा उसके पीछे पड़ा ही है। ये देखने में जो मोटा है ना, मोटा खुश हो रहा था, सोचता नहीं भाई उसको रिजेक्ट मार दी, मतलब मेरे पास अभी भी एक मौका है भाई, अभी भी मतलब है मेरे पास मौका। तब उसका दोस्त है ना अच्छे से डिटेल में बताता है, कहते कि हाँ भाई अभी भी तेरे पास एक मौका है, अभी भी चांस खत्म नहीं हुआ है। और बताता है कि हाँ वो जो अमीरज़ादा ने जिसको प्रपोज मारा, मतलब जिसने प्रपोज मारा था वो सच में अमीरज़ादा है, वो अपने कॉलेज का ही मतलब वो भी एक बंदा है, लेकिन भाई वो ना बहुत एक साल से ज़्यादा से ना उस लड़की के पीछे पड़ा, यानी बूढ़ों के पीछे ना एक साल से पड़ा है, लेकिन वो इसको हमेशा कभी भी भाव नहीं देती थी, कभी बोलता कभी भी नहीं, और हमेशा इसको रिजेक्ट मारती थी। लेकिन सारी इतना बेशरम बंदा ना भाई हमेशा उसके पीछे पड़ता है, इतना बार रिजेक्ट होने के बाद भी उसी के पीछे पड़ा हुआ है। रिजेक्ट होगा एक हफ्ते मतलब कबीर सिंह बन के रह जाएगा, एक हफ्ते बाद फिर आएगा, फिर रिजेक्ट होगा, फिर से मतलब बाबा दास बन के इससे साइड में पड़ा रहता है। भाई बेशरम आदमी हो तो भाई इसके जैसा हो। यहाँ पे तभी मोटा भी खुश है कि हाँ भाई चलो एक मौका भाई मुझे तो मिल जाएगा, लेकिन भाई अगर सच में इतने अमीर आदमी को, इतने हैंडसम आदमी को रिजेक्ट बार बार मार सकती है, फिर तो भाई मैं तो मोटा हूँ, गरीब हूँ, तो भाई मेरा कम चांस है। तो भाई गरीबी सबसे पहली बात, प्यार में गरीब नहीं आता, लेकिन भाई हैंडसम तो भाई मुझे होना पड़ेगा। और भी देखा जाए तो भाई मैं उतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन भाई मोटा हूँ भाई, मैं मुझे यकीन है अगर मैं पतला हो गया ना तब मैं पक्का उस बंदे से ज़्यादा तो हैंडसम दिखने लग जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।